साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 7 के अंतिम अध्याय 9 से, जिसमें हम संविधान निर्माण में राजस्थान के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। कि एक ऐसा लेसन है जिसमें संविधान निर्माण के सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। यानी इस लेसन को पढ़ने के बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन संविधान के बारे में नहीं रहेगा। यानी इस लेसन में एक एक चीज़ के माध्यम से दर्शाया गया है कि संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान की बैठकें कब हुई और संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कहाँ कहाँ से इन सदस्य नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 9 से। हमारे देश में विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब यहाँ से देख लेना कि संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर ही देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो पहली बार आधिकारिक रूप से घोषणा कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। फिर है संविधान सभा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। अब ये कैबिनेट मिशन, अब ये क्वेश्चन आरएस मेंस जैसे एग्जामों में भी पूछा जाता है। आरएस मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर बताया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आया है, तो आप बता देंगे कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और यह भारत में कब आया था? तो भारत में आया था 24 मार्च 1946 को, और इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। फिर इसने चित्र के माध्यम से दर्शाया है संविधान सभा के सदस्यों को, ये देख लीजिए। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अब यहाँ से आप अंडरलाइन कर देना, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों का वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, यह संविधान का अर्थ है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक याद रखनी है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे पहले, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन बार बार आया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। कब किया था स्वीकार? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर इसने दी है गतिविधि। अपने शिक्षक की सहायता से कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ हम
इस लेसन में कोई भी क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए जाएंगे। मैंने अध्याय के शुरू में भी आपको बताया है ये कैसा लेसन है जिसमें बार बार कोई सा भी एग्जाम हो इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है संविधान से संबंधित। तो यहाँ से हम क्लियर करेंगे कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसके 3 सदस्य कौन कौन थे, ये भी परीक्षा में आया है। तो पहला था एवी अलेक्जेंडर, दूसरा था स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा था पैथिक लॉरेंस। तो इन 3 सदस्यों के नाम आप याद रखेंगे। फिर इसने चित्र के माध्यम से दर्शाया है संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र दिखाया गया है। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। फिर सदस्य संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासक के अधीन था। कौन सा प्रांत? अजमेर मेरवाड़ा किसके अधीन था? ये ब्रिटिश शासन के अधीन था। किसके अधीन था? ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। अब इसको आप ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसने संविधान सभा के सदस्यों को दर्शाया है, यानी राजस्थान के निवासी, यानी कौन कौन से सदस्य थे संविधान सभा में। पहला है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा से थे। अजमेर मेरवाड़ा उस टाइम सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था। फिर है माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से थे। जय नारायण व्यास ये जोधपुर से थे। फिर बलवंत सिंह मेहता ये उदयपुर से थे। रामचंद्र उपाध्याय ये अलवर से थे। दलेल सिंह ये कोटा से थे। दलेल सिंह कहाँ से थे? दलेल सिंह कोटा से थे। फिर है गोकुल लाल असावा ये शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। फिर जसवंत सिंह बीकानेर थे से। राव बहादुर भरतपुर से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। सरदार सिंह ये खेतड़ी से थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। अब प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन थे? तो पहला है सर वीटी कृष्णमाचारी ये जयपुर से थे। CS वेंकटाचारी ये जोधपुर से थे। सरदार KM पन्नीकर ये बीकानेर से थे। फिर सर T विजया राघवाचार्य ये उदयपुर से थे। ठीक है, तो ये संविधान के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है सर VT कृष्णमाचारी कहाँ से थे? तो जयपुर रियासत से। ठीक है, इस प्रकार आपको इनको ध्यान रखना है। इनके अतिरिक्त राजस्थानी मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुनझुनवाला बिहार से, पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। यह भी जाने भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 22। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। अब यहाँ से ध्यान रखना, किसने किया था? इन चित्रों का निर्माण नंदलाल बोस ने किया था। राजस्थान के चित्रकार करपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया। राजस्थान के चित्रकार करपाल सिंह शेखावत ने भी अपना योगदान दिया था। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन करपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। राजस्थान के से संविधान सभा के सदस्य, अब इन सदस्यों की बात करते हैं। पहला है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। ये वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर राजबंदियों के मुकदमे की पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। किसका प्रतिनिधित्व किया था? अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे थे। फिर है माणिक्य लाल वर्मा।
माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? मेवाड़ प्रजामंडल 1941 के पहले अधिवेशन की। वर्मा जी का लिखा हुआ गीत पंछीड़ा बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये पंछीड़ा गीत के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इनका लोकप्रिय गीत था। वे 1948 में 72 राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। फिर है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ। श्री जय नारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1935 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे 1951 से 1956 के बीच। इन्होंने संपतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। फिर है बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। यह संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। फिर है रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। फिर है दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। ये कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। फिर है गोकुलाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। उन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज से सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 1932 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। फिर है जसवंत सिंह। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा है। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। किसके प्रधानमंत्री रहे थे? बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे थे। फिर है राज बहादुर। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। फिर है हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनसत्री ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। फिर है खेतड़ी के सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य रहे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। फिर है सर वी टी कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, किसके निधन के बाद सर वी टी कृष्णमाचारी को संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी? तो बता देना डीपी खेतान के निधन के पश्चात। फिर है सर वी टी वेंकटाचारी। सर सी वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी
ICS थे। जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राजप्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। ये केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होने वाले मुख्यमंत्री थे। केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होने वाले मुख्यमंत्री थे। फिर सरदार KM पनिकर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार KM पनिकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। फिर है सर T विजय राघवाचार्य। सर T विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिचौलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगान की दरें कम कर अनेक लाल बाग हटा दिए तथा बेगार प्रथा को समाप्त किया। सर T विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है गतिविधि। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों के नाम बनाकर चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। संभव हो तो चित्रों का संकलन भी कीजिए। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, तो बता देना 28 दिसंबर 1985 में हुई थी। किसने की थी? A.O. हयूम ने की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन भी सेंटर के एग्जामों में या राजस्थान के एग्जामों में पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? A.O. हयूम ने की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर है शब्दावली देख लेते हैं। संविधान सभा क्या है? भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा। सत्याग्रह क्या है? सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक आग्रह है। जागीरदारी प्रथा क्या है? राजाओं द्वारा अपने रखत संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देना। मंत्रिमंडल मंत्रियों का समूह है। प्रारूप समिति संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया। फिर अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं। आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संविधान कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। फिर मिलान करना है या सुमेलित करना है। जयनारायण व्यास कहाँ से संबंधित थे? जयनारायण व्यास जोधपुर थे संबंधित थे। गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके साथ ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कैबिनेट मिशन मैंने आपको बता दिया क्या था? 3 मंत्रियों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा था। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? अखंड भारत के प्रकाशक थे जयनारायण व्यास। कौन थे? जयनारायण व्यास। कब? 1936 में। ठीक है, 1936 में इसका प्रकाशन किया था जयनारायण व्यास ने। संविधान सभा के उन सदस्यों के नाम लिखिए जो राजस्थान के मूल निवासी थे। ये आप उस सारणी के माध्यम से लिख देना। हीरालाल शास्त्री का जीवन परिचय वो आप बता देना। बलवंत सिंह मेहता का संक्षिप्त परिचय दीजिए तो वो भी आप बता देना। ठीक है, धन्यवाद। आज हमने कक्षा 7 का अंतिम अध्याय भी कंप्लीट कर लिया। कल से हम कक्षा 8 से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।